नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने हैं सिंह लग्न के एकादश भाव में बुध स्थित तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 5 नंबर का मतलब होता है सिंह लग्न, और सिंह लग्न में बुध द्वितीय भाव और एकादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, एकादश भाव में स्थित कोई भी ग्रह अशुभ फल प्रदान नहीं करता। सिद्धांत यह भी कहता है कि एकादश भाव में स्थित कोई भी क्रूर अथवा पापी ग्रह अपने क्रूरत्व एवं पापत्व को त्याग देने वाला होता है। त्याग देने वाला होता है शब्द से अभिप्राय यह है कि वह अशुभ और क्रूरत्व के फल प्रदान नहीं करता, पापत्व के फल प्रदान नहीं करता। डजंट मीन कि वह शुभ हो जाता है, वह शुभ नहीं होगा, लेकिन अपने क्रूरत्व एवं अपने पापत्व को त्याग देने वाला होता है। एटलीस्ट कम से कम यह तो हो ही जाता है। और जब हमने ग्रहों के सिद्धांतों पर आपसे चर्चा करी तो आपको बताया था कि बुध, गुरु, चंद्रमा और शुक्र ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, शुभ ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर एकादश भाव में एक शुभ ग्रह स्थित हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये शुभ ही फल प्रदान करने वाला बन जाता है। एकादश भाव होता है लाभ का भाव, एकादश भाव होता है इच्छा पूर्ति का भाव। यहाँ पर स्वग्रही बुध, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि स्थित है, मिथुन राशि का स्वामी बुध ही होता है। अपने स्व राशि में स्थित होकर बुध व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला होगा, व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा, व्यक्ति को बेहतर भविष्य प्रदान करने वाला यह बुध बन जाता है। यदि हम द्वितीय भाव के सापेक्ष देखें तो द्वितीय भाव से ऐसा बुध दशम भाव में स्थित हो रहा है, अपने स्थान से दशम भाव में। यहाँ से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने राशि स्थान से जब ये दशम भाव में स्थित हो जाता है तो देखिए, द्वितीय भाव के सापेक्ष ये बेहतर फल प्रदान करने वाला हो जाता है। धन संचय के भाव का स्वामी जब लाभ भाव में स्थित हो जाता है, व्यक्ति को धनी बना देने वाला हो जाता है। कुटुंब के भाव का स्वामी और ससुराल के भाव का स्वामी जब लाभ भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को कुटुंब और ससुराल से भी लाभान्वित करने वाला हो जाता है। द्वितीय भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उनकी वृद्धि करने वाला, उनसे लाभान्वित करने वाला हो जाता है। और यहाँ पर यह अपने स्थान से दशम भाव में भी स्थित है, तो इट मीन्स कि व्यक्ति के पास धन संचय प्रचुर मात्रा में होता है, व्यक्ति धनी होता है, धनी लोगों की श्रेणी में आता है। देखिए, क्राइटेरिया क्या है, आप अपने समाज में, आप अपने परिवार में किस स्तर पर है, यह क्राइटेरिया होता है कि आप धनी हैं कि निर्धन हैं। कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि कोई व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति होती है तब भी वह निर्धन कहलाता है। क्यों निर्धन कहलाता है? क्योंकि जो उसका समाज है, उसका कुटुंब है, उसका परिवार है, उसकी जो सोसाइटी है, उसके अकॉर्डिंग उसके पास यदि 1 करोड़ रुपया है या 2 करोड़ रुपया है तो वो वर्थ 100 या 150 करोड़ से बहुत कम हो जाती है, तो वो निर्धन कहलाता है। कभी ऐसी भी स्थिति होती है आदमी के पास 5 लाख रुपया है और वो बहुत ज़्यादा धनी भी कहलाता है। तो वो स्थिति भी ऐसी होती है कि जब आपके परिवार में ऐसे स्तर के व्यक्ति रहते हैं या जो जिनके लिए 20, 25, 50 हज़ार रुपये मोर देन सफिशिएंट होता है, तो ऐसे में यदि आपके पास 5 से 7 लाख रुपए होते हैं तो आप धनी की श्रेणी में आते हैं। तो ये धनी होना, ये निर्धन होना या फिर बेहतर परफॉर्म करना या उच्च सफलता प्राप्त करना, ये सभी जब तक कि ग्रह बहुत ज़्यादा अद्भुत पोजीशन में नहीं होते हैं ना, तब तक व्यक्ति बहुत ज़्यादा उच्च सफलता प्राप्त कर नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर जितनी भी हम प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं वो सामान्य प्रेडिक्शंस की बात कर रहे हैं। आप अपने समाज में, आप अपनी सोसाइटी में, आप अपने कुटुंब में बेहतर परफॉर्म करने वाले होंगे। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह बुध अपने स्थान से अष्टम स्थान पर जा रहा है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता प्राप्त करने का कारक भाव। वाहन, भूमि और भवन को प्राप्त करने का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव, और यहाँ से यह अपने स्थान से अष्टम स्थान पर, मृत्यु स्थान पर जा रहा है। सांसारिक भोग उपलब्ध कराने के सापेक्ष व्यक्ति को संघर्ष कराने वाला दिखाई देता है। अपने से जब भी कोई ग्रह अष्टम भाव में जाता है, अपने कारक स्थान अथवा अपने राशि स्थान से अष्टम भाव में जाता है, तो वहाँ पर वह रुकावटों का कारक बन जाता है। अष्टम भाव रुकावटों का कारक भाव माना जाता है, तो यहाँ पर रुकावटें प्रदान करने वाला होता है, लेकिन वाहन, भूमि और भवन व्यक्ति प्राप्त कर लेगा। यदि दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं, दशम भाव से ऐसा बुध द्वितीय स्थान पर जा रहा है। अपने से द्वितीय स्थान पर जाने के कारण यह बुध कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को उच्च सफलता प्रदान करने वाला होता है। व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र होता है वो उच्च स्तर का होता है, प्रोफेशन उच्च स्तर का होता है। यहाँ पर दोनों ही भावों के सापेक्ष व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला ऐसा बुध बन रहा है। तो सांसारिक भोग भी उपलब्ध हो जाएंगे और कार्य क्षेत्र भी इसका उत्तम दर्जे का हो जाएगा।
यानी हम बुध की दृष्टि की बात करें तो बुध की यहाँ से पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। देखिए अत्यंत शुभ स्थिति को प्राप्त होने के पश्चात बुध पंचम भाव को देख रहा है। देखिए यहाँ पर दो स्थितियाँ और भी हैं। यहाँ पर बुध द्वितीय भाव का स्वामी भी बन रहा है। जब हमने लघु पारिशद की आपसे चर्चा करी थी, आपको बताया था कि अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान होता है। दोनों की ही द्वादशता मतलब द्वितीय भाव और सप्तम भाव, ये दोनों ही भाव मारक भाव होते हैं। एक मारक भाव का स्वामी एक त्रिषडाय भाव में बैठ रहा है। हमने यह भी बात करी थी, हमने भावों के सिद्धांत पर आपसे चर्चा करी थी। 3, 6 और 11 ये तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं। कुंडली के ऐसे भाव माने जाते हैं जो शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के मिश्रित फल प्रदान किया करते हैं। एक मारक भाव का स्वामी एक त्रिषडाय भाव में बैठकर पंचम भाव पर दृष्टि प्रदान कर रहा है। ये दृष्टि कुछ अशुभता भी प्रदान करने वाली हो जाती है। देखिए यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे थे ना, वो हम बात कर रहे थे धन के सापेक्ष, समाज के सापेक्ष, सामाजिक उपलब्धता के सापेक्ष, लग्जरियस लाइफ के सापेक्ष। लेकिन यहाँ पर हम जब पंचम भाव के सापेक्ष बात करते हैं तो पंचम भाव के कंटेंट्स बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। पंचम भाव होता है विद्या, बुद्धि और विवेक का कारक भाव, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक भाव और संतान का कारक भाव। यदि हम बुद्धि, विवेक और शिक्षा के स्तर से देखते हैं तो यह बुध बेहतर रिजल्ट प्रदान करने वाला हो रहा है, क्योंकि बुध स्वयं में भी विद्या, बुद्धि और ज्ञान का कारक ग्रह कहलाता है। और जब यह विद्या, बुद्धि और ज्ञान के भाव पर दृष्टि प्रदान कर रहा होता है तो यह एक शुभ दृष्टि हो जाती है। तो व्यक्ति अत्यंत विवेकशील, बुद्धिमान और ज्ञानी होता है। इसी के साथ बहुत ज़्यादा शिक्षित भी ऐसा व्यक्ति हो जाता है। स्पेशली 12th तक के एजुकेशन को दिखाने वाला यह पंचम भाव होता है। 6 से लेकर 12th तक के एजुकेशन का कारक भाव होता है पंचम भाव, और आफ्टर 12th की जो एजुकेशन होती है वह होता है नवम भाव, और बिफोर 6 जो एजुकेशन होती है वह होता है द्वितीय भाव। ये हम कई वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर 6 से लेकर 12th तक की एक बेहतर एजुकेशन दिखाने का भी कार्य यह बुध कर रहा है। इसके अलावा मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक भाव भी पंचम भाव होता है। तो जब यहाँ पर मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात आती है तो यहाँ पर कुछ हानि करने वाला बन जाता है, क्योंकि मारक भाव का स्वामी और त्रिषडाय भाव का स्वामी होकर यह पंचम भाव को दृष्टि प्रदान कर रहा है। तो कुछ मान सम्मान और प्रतिष्ठा की कुछ हानि करने वाला होता है, पूर्ण हानि नहीं करता। इसके अलावा संतान का कारक भाव भी पंचम भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम संतान के सापेक्ष बात करते हैं तो संतान को कुछ बुध से संबंधित रोग प्रदान करने वाला ऐसा बुध बन जाता है। देखिए बुध से संबंधित रोग होते हैं कंठ से संबंधित रोग, नाभि स्थान से संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित रोग और नसों से संबंधित रोग। तो इनमें से कोई सा भी एक रोग अथवा एक से अधिक रोग ऐसी लोगों की संतान को प्राप्त हो सकते हैं। स्पेशली यदि हम नाभि स्थान से संबंधित बात करें अथवा हम वेन्स से संबंधित, देखिए इंटेस्टाइन का कारक भी बुध ही होता है यदि हम इंटरनल ऑर्गन्स की बात करते हैं। क्यों हो जाता है? क्योंकि जितनी भी इंटेस्टाइन्स हैं बॉडी के अंदर वो कहीं ना कहीं वेन्स को रिप्रेजेंट करती हैं, वो बुध को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसी स्थिति में संतान के रोगी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसके उपायों की। क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए एकादश भाव में बैठा बुध अच्छे ही रिजल्ट्स प्रदान कर रहा है, तो सिंपली आप 2 उपाय कर सकते हैं। यदि आप पावरफुल उपाय करना चाहें, बेहतर उपाय करना चाहें, तो आप किसी ब्राह्मण से बात करके इसके जाप और हवन आप अवश्य करा लें और समय समय पर कराते रहें। यदि आप बुध की महादशा अथवा अंतर्दशा से होकर गुजर रहे हैं तो आपको अवश्य ही करा लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा कराते हैं तो बुध आपको और अत्यधिक बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा। इसके अलावा बुधवार से शुरू करके आप प्रतिदिन गाय को पालक खिलाना शुरू कर दें अथवा बकरी को पालक खिलाना शुरू कर दें। 43 डेज लगातार करें। इसके बाद वीकली आप कर लें, बुधवार के बुधवार आपको खिलाना चाहिए। यदि आप ये सिंपल से उपाय कर लेंगे तो बुध और अधिक बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन जाएगा और इसकी नेगेटिविटी भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करिए सिंह लग्न के एकादश भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिंह लग्न के द्वादश भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।